नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। कार्तिक का पावन महीना चल रहा है और इस महीने की एकादशी का अपने आप में विशेष महत्व है। आज हम बात करेंगे कार्तिक की महत्वपूर्ण एकादशी के बारे में, जिसका नाम है रमा एकादशी। रमा एकादशी की महिमा क्या है, इस दिन के लाभ क्या हैं, इस दिन के पूजा विधान क्या हैं, इस विषय पर चर्चा करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 17 अक्टूबर 2025, दिन शुक्रवार। तिथि है कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, प्रातः काल 11:12 तक। नक्षत्र है मघा नक्षत्र, दोपहर 1:57 तक। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 17 अक्टूबर 2025, दिन शुक्रवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और शुक्र विद्यमान हैं कन्या राशि में, बुध और मंगल तुला राशि में, राहु कुंभ में, शनि मीन में, बृहस्पति मिथुन में और चंद्रमा तथा केतु विद्यमान हैं सिंह राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशि फल कैसा रहने वाला है। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं रमा एकादशी की। रमा एकादशी की महिमा क्या है, पहले ये जानते हैं। कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी कहा जाता है। कार्तिक शुक्ल एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी होती है और उसके पहले कृष्ण एकादशी को रमा एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना की जाती है और इनकी उपासना से पापों का क्षय होता है, पापों का नाश होता है और सबसे महत्वपूर्ण बात, मृत्यु के बाद सद्गति की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि जो कोई व्यक्ति नियम से और श्रद्धा से रमा एकादशी का पालन करता है, उसे मृत्यु के उपरांत मुक्ति मिलती है। यानी रमा एकादशी का पालन करके आप अपने पापों का नाश कर सकेंगे और मृत्यु के बाद मुक्ति पा सकेंगे। इस बार रमा एकादशी 17 अक्टूबर को है, जिसका पालन हम सबको करना चाहिए। रमा एकादशी पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में
हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम में सफलता मिलेगी, लेकिन काम बढ़ा रहेगा, काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें, करियर में लापरवाही ना करें, रिश्तों में समस्या हो सकती है। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मिथुन राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, धन लाभ के योग हैं, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, मानसिक तनाव कम होगा, करियर में सफलता मिलेगी, लंबी यात्रा के योग बन रहे हैं। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। अब आपको बताते हैं कि रमा एकादशी का पूजा विधान क्या है, इस दिन कैसे पूजा की जाएगी। प्रातः काल या सायंकाल भगवान विष्णु के केशव स्वरूप का पूजन करेंगे। भगवान विष्णु की पूजा रमा एकादशी पर प्रातः काल या सायंकाल की जाएगी। मस्तक पर सफेद चंदन या गोपी चंदन लगाकर पूजन करें। इनको पंचामृत, पुष्प और ऋतु फल, मौसम के फल अर्पित करें। आप 24 घंटे का उपवास रखें तो वो सबसे ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन अगर 24 घंटे का उपवास नहीं रख पाते तो एक वेला उपवास रखकर एक वेला पूर्ण सात्विक आहार ग्रहण करिएगा। शाम को आहार ग्रहण करने के पहले भगवान विष्णु की उपासना और आरती जरूर करें। और रमा एकादशी पर ऋतु फल और अन्न का दान करना विशेष शुभ होता है। यानी आप अगर उपवास रखें और उपवास रखकर दोनों समय पूजा करें तब तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर आप उपवास नहीं रख पाते तो एकादशी की तिथि है, प्याज, लहसुन इत्यादि का प्रयोग भोजन में मत करिएगा। दोनों वेला भगवान विष्णु की पूजा करिएगा और भगवान विष्णु से पाप नाश के लिए प्रार्थना करिएगा। रमा एकादशी के विशेष प्रयोगों की भी हम बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल।
सिंह राशि, करियर में लाभ होगा, पारिवारिक चिंताएं दूर होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, वाद विवाद से बचाव करें, धन के लेन देन में सावधानी रखें, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तुला राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, मानसिक अशांति दूर होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, परिवार में व्यस्तता बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, एकादशी की जो तिथि है, इस तिथि पर उपवास रखने से, पूजा उपासना करने से मानसिक तनाव दूर होता है और स्वास्थ्य की समस्या भी दूर होती है। तो रमा एकादशी पर क्या उपाय करें जिससे मानसिक तनाव दूर हो, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार हो? इसके लिए अगर आप एकादशी के दिन जल और फल ग्रहण करके सात्विक तरीके से उपवास रखें तो अच्छा होगा। रात के समय में 11 बजे से 1 बजे के बीच में श्री हरि के केशव स्वरूप की पूजा करेंगे। उनके सामने श्री गोपाल स्तुति का पाठ करेंगे, यानी गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ करेंगे। और इसके बाद अच्छे स्वास्थ्य के लिए और अच्छी मानसिक स्थिति के लिए प्रार्थना करेंगे। यानी रमा एकादशी पर पवित्रता के साथ अगर आप रात के समय में गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो आपका कल्याण अवश्य होगा। देखिए, एकादशी कोई भी हो, उसका पालन करने से, उसका पूजन करने से पापों का नाश अवश्य होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पापों का नाश हो तो क्या करेंगे? एकादशी पर भगवान कृष्ण को सफेद फूल अर्पित करिएगा। उनके सामने भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करिएगा और उनसे पाप नाश की प्रार्थना करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं एकादशी पर तो आपके पापों का क्षय होगा, आंतरिक रूप से आपको शांति और शक्ति प्राप्त होगी। कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे आपको एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, करियर में सफलता के योग हैं,
रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। परिवार में विवादों से बचाव करें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है। धन खर्च बढ़ा हुआ रहेगा। चोट चपेट से बचाव करें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कुंभ राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। मानसिक समस्या समाप्त होगी। महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी। मानसिक तनाव समाप्त होगा। रिश्तों की समस्या में सुधार होगा। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। तो आज हमने बात की रमा एकादशी के महिमा की। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर करने के लिए एक लकी टिप। अगर आपको शिक्षा में बार बार असफलता मिल रही है, अगर आप पढ़ाई में बार बार फेल हो रहे हैं, तो रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और सूर्य देव के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू करिए। पढ़ाई में अपना प्रयास बढ़ाइए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। देखिए, नियम ये कहता है कि एकादशी पर निर्जल उपवास रखना चाहिए, लेकिन अगर आप निर्जल उपवास नहीं रख पाते तो जल पीकर, फल खाकर, फलों का रस लेकर आप सात्विक तरीके से बिना अन्न खाए उपवास रखिए। अगर ये भी संभव नहीं है, स्वास्थ्य बहुत गड़बड़ है, दवाइयाँ बहुत खानी पड़ती हैं, तो आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं सुबह शाम, लेकिन कोशिश करिए कि उसमें प्याज लहसुन ना हो, वो पूरा सात्विक भोजन हो। और सुबह जब भगवान विष्णु की पूजा कर लें तब भोजन करें, और शाम को जब भगवान विष्णु की पूजा कर लें तब भोजन करें। और एकादशी पर कुछ हो या ना हो, लेकिन जब भी आपको समय मिले, भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। अब जान लेते हैं दिनांक 17 अक्टूबर 2025 दिन शुक्रवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करिएगा। घर से निकलते समय उसमें से एक फूल अपने पास रख लीजिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।